भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। व्याख्या। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। बाहर से दूसरे का धर्म बड़ा गुण संपन्न दिखाई दे रहा है, उसके पालन में बड़ी सुगमता है, तुम्हारे मन को आकर्षित कर रहा है। वो धन का, वैभव का, सुख सुविधा का, मान बढ़ाई का, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का, जीवन भर आराम सुख व्यवस्था का प्रलोभन दे रहा है। तुम अपने धर्म से विचलित होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हें भयावह, भय के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। यह ध्यान देना है। किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने साधन पथ का, अपने धर्म का, अपने मार्ग का त्याग नहीं किया जाता। इसके विपरीत अपने धर्म में बाहर से देखने में ज्यादा गुण नहीं दिखाई देते, धर्म के पालन में बड़ी कठिनता हो रही है, पालन करने में मन नहीं लग रहा, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई कुछ नहीं मिल रहा, पूरा जीवन कष्टमय है, तो भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो परम कल्याण निश्चित। दो बातें बताई। आप अपने धर्म से चल रहे हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से धर्म मिला, इसलिए हम गुरु परंपरा, क्योंकि हम भागवत धर्म को ही प्रधान मानते हैं। शरीर धर्म इसको तो भगवान ही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पर धर्म क्या है? शरीर धर्म। स्वधर्म क्या है? भगवत प्राप्ति कर लेना, स्वरूप में स्थित हो जाना। ये स्व नहीं है, स्वधर्म ये स्व नहीं, ये पर है। पर धर्मो भयावह, इसीलिए तो तुम्हें भय प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मृत्यु प्राप्त हो रही। अविनाशी को भय, अविनाशी को मृत्यु, ये पर धर्म है। बाहरी व्याख्या करे तो वर्णाश्रम धर्म को प्रधानता करके, लेकिन उस धर्म का भी फल है कि इसी का त्याग हो जाए और स्व में स्थित हो जाए। अगर उसी में फंसा रहा तो नहीं। हमारा धर्म पालन करने के समय हमें जीवन में कष्ट मिल रहा है, निंदा भी हो रही है, सुख वैभव भी नहीं है, बड़ा परेशानी है, और हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो परम कल्याण। दूसरा हमें प्रलोभन दे रहा है, बाहर से देखने में गुण संपन्न और उस धर्म में बड़ी सुगमता है, पालन करने में बड़ा मन लगता है, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई, ये सब जीवन भर खूब भोग आराम, हम अपने धर्म का त्याग करके उसे स्वीकार कर लिए तो भयावह परिणाम में भय प्राप्त होगा। कई ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, कई ऐसे प्रलोभनों में अपने साधन का परिवर्तन कर लेते हैं। नहीं, परिणाम में भयावह, भगवान कह रहे परिणाम मंगलमय नहीं होगा। अपने धर्म के पालन में कठिनता हो, मन भी ना लगे, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई भी ना मिले, जीवन भर कष्ट सहना पड़े, तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम होगा परम मंगल, परम सुख। मनुष्य के लिए धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। जैसे अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारा करूंगा। तो अर्जुन जी की छात्र धर्म वृत्ति है और इस समय धर्मयुक्त युद्ध आया है, अब भिक्षा मांगना ये ठीक नहीं, ये पर धर्म हो गया। इस समय स्वधर्म युद्ध है, स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म स्वीकार करोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, भय। भगवान समझा रहे।
धर्म या कर्तव्य उसे कहते हैं जो सत्य की तरफ ले जाता है, और सत्य चढ़ाई है। अभी जैसे साधक को वाम मार्ग का प्रलोभन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे वाम मार्ग है वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, जिनमें मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, ये सब वाम मार्गी। जैसे जब महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में विचरण किए थे तो वाम मार्गियों ने ही कृष्णदास जी को आकर्षण किया। मन को लगता है कि यहां तो कुछ रोकना ही नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर कदम पे कठिनता है मार्ग पालन। तो क्या होगा? पतन, नरक की प्राप्ति, और ये परम पद, परम सुख की प्राप्ति। अपने कर्तव्य का पालन, अपने धर्म का पालन करने में उपासक को सुख, आराम, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, आदर सत्कार यदि धर्म पालन करने में ही मिलते तो धर्मात्माओं की आज बहुत टोलियां देखने में आती कि ये सब धर्मात्मा चल रहे। स्वधर्म का पालन करने वाला न सुख को देखता है, न मान बढ़ाई को देखता है, न धन संपत्ति को देखता है, स्वधर्म को देखता है। शास्त्र आज्ञा धर्म पालन के लिए प्रमाण होती कि तुम्हारा धर्म क्या, उसके लिए शास्त्र आज्ञा क्या, उसका पालन करना है। सुख सुविधा, मान बढ़ाई, धन संपत्ति, ये धर्म पालन करने वाले नहीं देखते कि इस धर्म के पालन करने में तो ऐसा ऐसा बड़ी कठिनता है, कोई सुख नहीं मिला। अब हम ये स्वीकार करते हैं और उसमें रुपया पैसा मिल रहा है, सुख सुविधाएं, मनमानी भोग आचरण। भगवान सावधान कर रहे हैं। स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन में भारी से भारी कष्ट उठाया जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति, भागवतिक उन्नति होती है। जो धर्म पालन करता है उसे कष्ट नहीं अनुभव में आता, उसका भारी तप बन जाता है, और तपस्वी पुरुष की आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति बहुत जोर की होती है। कर्तव्य अपने धर्म के पालन के लिए किया जाता है, इसलिए उसको दुख नहीं होता कि हम आपके लिए जो बर्ताव कर रहे हैं अपने धर्म का पालन करने का, अब आप जो बोले, जैसा व्यवहार, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। श्री भगवान कह रहे हैं, वास्तविक स्वधर्म किसे कहते हैं? तुम मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम्हारा स्वधर्म है स्वरूप में स्थित होना, देह में स्थित होना नहीं। वही जहां से प्रारंभ किया। यदि ये मानव देह प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो क्या स्वधर्म? इसीलिए गोस्वामी जी कहते, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहाना राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें श्री भगवान के चरणों में प्रेम न प्रकट हो पाए, क्या फायदा उस धर्म कर्म से? अपने को शरीर मान करके जो धर्म किया जाता है, सही माने में उस धर्म का फल है कि स्वरूप में आ जाओ। अगर नहीं आए तो शरीर धर्म का कोई ये नाशवान शरीर में नहीं हूं। हां, इसका पालन करने का फल है कि इससे वैराग्य हो जाए। शरीर के धर्म का पालन करने का फल है कि शरीर से वैराग्य हो जाए, तभी सच्चा फल मिला। राग युक्त शरीरों के धर्म पालन से क्या लाभ मिलेगा? अपने को हम प्रभु का सेवक या जिज्ञासु, यही खास धर्म है, यही सही धर्म है। स्थूल शरीर का धर्म या मन बुद्धि का धर्म, यही तो हम मानते चले आ रहे हैं, इसी में तो हमारी दुर्गति हो रही। हमारा मन जो कहता है वही हम करते हैं, हमारी बुद्धि जो कहते है, ये धर्म नहीं। जो शास्त्र कहता है, जो गुरुजन कहते हैं, उससे समझो। परमात्म प्राप्ति चाह करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। परमात्म प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक के मन में धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम, प्रशंसा की बिल्कुल इच्छा नहीं होना चाहिए।
धन मान आदि के मिलने पर हर्षित नहीं होना, उनके नष्ट होने पर शोकित नहीं होना। भगवत इच्छावश प्रारब्ध वशात चाहे जितनी संपत्ति बढ़ जाए, अभिमान हर्ष नहीं होना। भगवत इच्छा प्रारब्ध वशात, दो शब्द है, भगवत इच्छा भक्त, प्रारब्ध वशात ज्ञानी। चाहे सब नष्ट हो जाए कोई शोक नहीं। हमारा धर्म पालन भगवत मार्ग इनके अधीन नहीं कि चार लोग बड़ाई किए तो हमारा भजन ठीक हुआ, चार निंदा करने लगे तो हमारा भजन कमजोर, और रुपया पैसा वैभव नहीं है तो बोले इनका भजन का प्रकाश क्या है। ये बाहरी संसारी व्यक्ति दर्शन करेंगे, उपासक बिल्कुल इस बात पर ना जाए।